welcome back. And we were continuously doing the series of literary theory. So in last class we have discussed about Mary Wollstonecraft, and also in second work we have discussed about the Virginia Woolf. So now I am going to discuss about the next feminist literary critic. Okay, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. ओके, सो इसको सिमोन दी विवॉयर भी बोल सकते हो, ठीक है, विवॉयर, और इसको बुआ, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी सही है, बुआ भी है ये, इसको बुआ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, सिमोन डे बुआ या सिमोन डे विवॉयर, ओके, बोथ आर करेक्ट. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्जिनिया वुल्फ को डिस्कस किया था, ईच एंड एवरी वर्क उसका जो कि फेमिनिज्म से रिलेटेड था, ठीक है. नाउ सिमोन डी ब्यूवर है, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थी, फ्रेंच लिटरेरी फेमिनिस्ट क्रिटिक और एग्जिस्टेंशियलिस्ट, मीन्स ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड भी उन्होंने थियरी दी थी, ठीक है. तो फर्स्ट इसके वर्क देख लेते हैं. फर्स्ट ये सिमोन डी ब्यूवर थी, ये बायोसेक्सुअल थी, ठीक है. इन्होंने बहुत सारे अपनी ऑटोबायोग्राफी, सेमी ऑटोबायोग्राफी रिलेटेड वर्क लिखे हैं जो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी, ठीक है. बायोसेक्सुअल होता है ए पर्सन हु इंटरेस्ट इन बोथ मेल और फीमेल में जिसको इक्वल इंटरेस्ट होता है उसको बायोसेक्सुअल बोलते हैं. तो ये बायोसेक्सुअल थी, ठीक है. जब वो स्टूडेंट थी और उसके बाद जो फिलोसोफर थी जिसने यूनिवर्सिटी में उस टाइम में जिसने टीचिंग करवा रही थी, तो उस टाइम में इसके काफ़ी अफेयर्स थे लड़के और लड़के दोनों के साथ, उसके बाद वहाँ के जो अदर्स टीचर थे उनके साथ, ठीक है. तो ये उन्होंने खुद अपने वर्क में इन्होंने बताया ये सब, ठीक है. फर्स्ट इसका वर्क देख लेते हैं हम. फर्स्ट वर्क है सी केम टू स्टे. She came to stay, which was published in 1943. Okay, so ये इसका एक वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लगा सकते हैं. इसमें इसने अपना रिलेशन बताया है. When she was teaching at the college, then she has many sexual relation with the students. Okay, whether she is boys and girls, because मैंने बोला नहीं बाइसेक्सुअल थी, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ रिलेशन थे इसके. और स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें इसका जो सेक्सुअल रिलेशन था वो जीन पॉल स्टेयर थे, जो एक राइटर हैं, जीन पॉल सार्टर, ओके, इनके साथ इसका जो रिलेशन था, रिलेशनशिप में रही है, इसको मिडवाइफ भी बोल सकते हैं इसकी, जीन पॉल सार्टर की. तो इसके साथ ये दोनों ही वहाँ टीचिंग करवा रहे थे, और इस वर्क में इन्होंने अपनी ये रिलेशनशिप को बताया था कि स्टूडेंट के साथ और जीन पॉल सार्टर के साथ इसका रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा, उसको बताया उन्होंने इस वर्क में, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है. फर्स्ट वर्क ये था. सेकंड इसका वर्क है द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटीज. एम्बिग्यूटी, ओके. सो ये वर्क है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ओके. उन्होंने इस वर्क में ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड अपनी जो भी फिलोसफी है उससे रिलेटेड है ये वर्क, ठीक है. तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, इसकी पब्लिकेशन 1947 है, ठीक है. और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है, ये पूछ भी सकते हैं, ठीक है. एंड थर्ड वर्क है, क्योंकि ये फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है, थर्ड वर्क है इनका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सेकंड सेक्स,
ओके, एंड इसकी पब्लिकेशन है 1949। ओके, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, और ये 2 वर्जन में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्जन है फैक्ट्स एंड मिथ्स, सेकंड है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ओके, सो ये बहुत वर्क है। तो इस वर्क के जो ओपनिंग जो लाइन है उसमें इसने बोला है व्हाट इज वीमेन। ओके, व्हाट इज वुमेन। ओके, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। इस जो ऐसे है इसकी यहाँ से ओपनिंग होती है व्हाट इज ए वीमेन। सो इसने बोला है कि व्हाट इज ए वीमेन। तो फर्स्ट इसने जेंडर को डिस्क्राइब किया है इसमें, वीमेन। सो इसने जेंडर बताया है। फर्स्टली इसने दो तरह के जेंडर, 2 टाइप्स बताया है जेंडर। सो फर्स्ट जेंडर इसने बोला है, फर्स्ट जेंडर इज मैन। मैन मीन्स पावरफुल, ओके, कंप्लीट। सेकंड इसने जो सेक्स बताया है, ठीक है। फर्स्ट जेंडर या सेक्स इसने बोला है मेल, ठीक है, मेल। एंड सेकंड बोला है फीमेल। फीमेल वो क्या है, पुअर, वीक, इंफीरियर। ओके, तो इसमें सेकंड सेक्स है, इसको अदर्स भी बोला है, वीमेन को अदर। ओके, अदर विच इज आइडेंटिफाइड बाय द मेल। ओके, जो वीमेन है उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक मैन के द्वारा ही जानी जाती है कि अदर्स वो कोई दूसरी, ठीक है। तो इसने 2 सेक्स की बात की। फर्स्ट सेक्स इसने बोला है मेल, जो कि डोमिनेंट है, पावरफुल है, ठीक है। तो उस टाइम में जो पैट्रार्की थी उसके अकॉर्डिंग मेल को कंप्लीट माना जाता था, ठीक है। वो पावरफुल था, डोमिनेंस था, जिसके जो हर चीज के ऊपर मैन का डोमिनेंस था उस टाइम में, ठीक है। सेकंड सेक्स इसमें फीमेल को माना है। सेकंड मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेल को ही दी उसने। सेकंड नंबर पे फीमेल आया है, जो कि इनकम्प्लीट थी, जो इंफीरियर थी, ठीक है, जो वीक थी। ओके, सोसाइटी की नजरों में या सबकी नजरों में, ठीक है। और उसको अदर्स भी बोला उन्होंने। सेकंड सेक्स को क्या बोला है, अदर। फिर इसमें जो सिमेन द वेवर है उसने बोला कि जो वीमेन है उस टाइम में जो रोल परफॉर्म करती थी कि वो एक वीक थी, इंफीरियर है, ठीक है। वीमेन एक वीक है, इंफीरियर है, और whatever role is imposed on them she easily perform, and even she does not raise a single voice against anybody. Okay, whatever role is imposed on the women in the society, whether it is the role of the daughter, mother and wife, she easily perform. Okay, and she never say and she never ask any question. So without any question, without any objection, she easily performed all kind of role. So सिमोन द वीवर ने विमेंस को, ठीक है, उसने सिमोन द वीवर के अनुसार इसमें विमेंस को उसने क्या बताया है, सी इज वाइफ, सी इज मदर एंड सी इज एंटरटेनर। ओके, सो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ कि व्हाट इज 3 काइंड ऑफ विमेन अकॉर्डिंग टू सिमोन द वीवर। So she is mother. Just 1 minute. She is wife, mother and entertainer. Entertainer means जो enjoy करती है, ठीक है। Enjoyment means entertainer यहाँ स्पेशली मैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, जो मैंस का एंजॉय करती है, ठीक है, ये उनकी नजरों में है। सो यहाँ क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द 3 काइंड ऑफ बोर्जुआसी विमेन अकॉर्डिंग टू सिमोन द वीवर, ठीक है। तो सी इज वाइफ, मदर एंड एंटरटेनर। सोसाइटी में एक विमेन का सिर्फ उस टाइम में ये ही रोल था कि वो एक अच्छी मदर बने, एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी एंटरटेनर, डॉटर का भी रोल था उस टाइम में।
लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम में जो कंडीशन थी वीमेन की, मैंने बोला totally this is lack of the education, okay, they should not have given any rights, okay, they should not given any opportunities, any resources to progress in a life, okay. So ये जो condition थी उस टाइम में women's की, that is women himself thinks that they are inferior and that fact is deeply rooted in their mind. उस टाइम में जो women खुद ही अपने आप को इतनी inferior, इतनी पुअर मानती थी कंपैरिजन में मैन के, क्योंकि ये चारों तरफ ये जो पूरी फैमिली में एक जो इन्वायरमेंट था कि ये एक वीमेन है विच ऑलवेज लिव्स इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, ओके। सो ये जो रोल था ये एक डीपली उनके माइंड में इतना सेट हो गया था उस टाइम में कि वो खुद ही मानने लगी थी कि वो वीक है, किसी काम को मतलब जो मैन्स के लेवल के जो काम होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकती, इतनी जो पावर्स मैन के पास है, ठीक है, वो उनके पास नहीं है, जो दिमाग उनके पास है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये उनके माइंड में ये खुद ही इतना डीपली रूटेड हो गया था कि वो खुद मानने लग गई थी कि वो वीक है। तो इसने एक जो फेमस कोटेशन है इसकी, इसी वर्क की है जो एग्जाम में एक और है जो पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो इसी वर्क से है, ठीक है। One that is not born but rather became a woman, okay। तो इसमें बोला है कि जो विमेन है वो विमेन जन्म से नहीं होती बल्कि उसको एक विमेन बनाया जाता है, ठीक है। जो रोल है सोसाइटी में, जो 3-4 साल की जब एक बच्चा होता है मेल और फीमेल, तो दोनों में इतना डिफरेंस होता है मेल और फीमेल। इसका जो सेकंड सेक्स है, ये जो वर्क मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें जो इसका सेकंड पार्ट है लिव्ड एक्सपीरियंसेस, उसमें स्पेशली 2 से और 4 साल के बच्चे जो जेंडर है मेल और फीमेल, उसमें इसने दिखाया है स्पेशली कि जो 4 साल का बच्चा होता है 4 साल तक, उसको सोसाइटी में अगर वो मेल होता है तो उसको सिखाया जाता है कि ही इज मैन, ओके। ही इज मैन का मतलब ही इज पावरफुल, ओके, ही कैन डोमिनेट, he gets all kind of freedom, he can gets all kind of rights, okay, and he can live his life according their own way, okay। सेकंड है फीमेल, जिसको दिखाया जाता है कि she is female means she is weak, poor, inferior, she has to follow all the regulations which is made by the society, especially for the women, okay, and she had to perform all the roles inside the house, okay, whether she have to become a good wife, a good housewife, a good daughter, a good mother, so she had to perform all kind of role very honestly. So especially in the second version of this second sex, this is mentioned in the book by the Simone de Beauvoir that ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के अंदर, वो बच्चों को इतनी अर्ली एज में 2 से 4 साल की एज में ही उसके अंदर ये मतलब बिल्कुल कूट के भर दिया जाता है कि ये मेल को अपनाने हैं और ये फीमेल के लिए बनाए गए हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो इतने छोटे बच्चों के अंदर जब से वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है और बड़े होकर जब वो खुद एक वीमेन शादीशुदा इतनी बड़ी एज में आ जाती है तो उसको खुद ये उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये स्पेशली वीमेन है, इसका सोसाइटी में यही रोल है, ठीक है। मतलब वो वीक है, वो इंफीरियर है, वो पुअर है, ठीक है। और उन मेंस और फीमेल्स में जो एक बड़ा गैप है, वो गैप उनके जन्म से ही है, ना कि एक मिनट में बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी ये कोटेशन है, वन दैट इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकेम ए वीमेन, मतलब एक वीमेन जन्म से वीमेन नहीं होती लेकिन उसको एक वीमेन बनाया जाता है, ठीक है, वो सोसाइटी के द्वारा। तो ये था सिमोन de Beauvoir का सेकंड सेक्स। ये वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसकी पब्लिकेशन भी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्क है इसका नेक्स्ट वर्क है मेंडेलियंस
मैंड्रियंस जो वर्क है ये भी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो इसमें इसने फिर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैसे, इसमें इसने फिर इस अपने जो रिलेशन है नेल्सन एल्ग्रीन, ओके, नेल्सन एल्ग्रीन करके ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। इसके साथ इसका सेक्सुअल रिलेशन दिखाया गया है, इसमें सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है। उसके साथ जीन पॉल सार्टर, ओके, इन दोनों का सेक्सुअल रिलेशन इसमें बताया गया है। नेल्सन जो एल्ग्रीन थे इसका स्पेशली मेंशन किया है इन्होंने इसमें, तो ये सब ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये इसका रिलेशनशिप ही बताया गया, क्योंकि ये बायसेक्सुअल थी तो ज्यादातर बुक्स इन्होंने अपने ऊपर लिखी है, अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि फिलोसफी बताई उन्होंने खुद की इसमें वर्क, तो दोनों वर्क है इसी पे बेस्ड है। इसका पब्लिकेशन भाई देख लेना। एक दो नेम मैं आपको बता देती हूँ, इसका सिर्फ आपको टाइटल याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट है ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। सेकंड है द कमिंग ऑफ एज, द कमिंग ऑफ एज, ठीक है। द ब्लड ऑफ अदर्स। थर्ड है द ब्लड ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये इनके वर्क है जिनको आप लोग डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ एक वर्क आपको ध्यान में रखना है, द सेकंड सेक्स, उसको आप अगर पढ़ना चाहो, वैसे तो मैंने बता दिया उसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी अगर आप डीप में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा सिमोन दी जो बुआ है उसका एक भी वर्क आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल याद रखो आप, ठीक है। ये जो वर्क है इनके सिर्फ टाइटल आपको ध्यान में रखने हैं। दे मे बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, जैसे नेम दे दिया यहाँ से, क्रिटिक दे देंगे, फेमिनिस्ट क्रिटिक, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग आपको करना है, उसमें ये पूछ सकते हैं, तो सिर्फ नाम ध्यान रखना। इनका पब्लिकेशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख